अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख लेना क्या क्या प्रश्न है। ये सभी के सभी जितने प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसमें सभी के सभी मोस्ट आईएमपी प्रश्न रहेंगे। और ये जो है ये 3 सेटों में आपको मिलेगा, ठीक है। एक सेटों में क्लियर तो नहीं कहा जा सकता कि एक सेट में ये पूरा आएगा, लेकिन 3 सेटों के माध्यम से दिया जा रहा है, मतलब ये वहाँ से प्रश्न आना तय है, ठीक है। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना। ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट आईएमपी प्रश्न रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखो कैसा रहेगा, जैसा सिलेबस पैटर्न है वैसा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलो देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। इसमें से पहला है, नक्शे में दिए गए पैमाने से हम क्या पता कर सकते हैं। तो देखो नक्शा अगर दिया होगा, ठीक है, तो नक्शे में दिए हुए पैमाने से क्या पता कर सकते हो। तो आप पता कर सकते हो दो स्थानों के बीच की दूरी, ठीक है। नक्शे के माध्यम से दो स्थानों के बीच की दूरी आप पता कर सकते हो। इसके बाद अगला है, इनमें से कौन सा उद्योग का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे बृहद उद्योग है, लघु है, कुटीर है और श्रम है। तो आपने कभी भी श्रम उद्योग सुना है क्या। श्रम जो है वो उद्योग का प्रकार नहीं है। श्रम एक कारीगर और होते हैं। श्रम जो है श्रमिक जो है वो उद्योग में काम करने जाता है, लेकिन श्रम का उद्योग नहीं होता है। श्रम उद्योग अगर आप ऐसे सुने भी होंगे श्रम उद्योग, तो श्रम उद्योग में कभी मानव नहीं बनता, ये याद रखना। इसीलिए ये श्रम उद्योग यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। इसके बाद तीसरा देखो, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत। तो सबसे प्राचीन पर्वत क्या है। प्राचीन का मतलब आप समझते हो, सबसे पुराना। प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुराना। जो सबसे पुराना पर्वत है उसी को हम प्राचीन पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हिमालय है, नीलगिरी है, विंध्याचल है और अरावली है। तो यहाँ पे हिमालय तो नया है, नीलगिरी भी नया है, विंध्याचल भी नया है, लेकिन अरावली पर्वत जो है वो बहुत पुराना पर्वत है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अरावली। इसके बाद चौथा देखो, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है। राज्य बताना है। अब देखो कई बार प्रश्न कैसे पूछते हैं, कई बार प्रश्नों को अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि मासीराम है वो कौन सी पहाड़ी में है और जगह कौन सा है। तो मासीराम जो है वो चेरापूंजी, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है चेरापूंजी के नाम से आ जाते हैं, मासीराम चेरापूंजी एक ही हो गया। अब पहाड़ी देखो, तो पहाड़ी है खासी पहाड़ी, ठीक है। खासी पहाड़ी कहाँ पे है, मेघालय में। तो देखो एक चीज में 4 टॉपिक है, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो कौन से राज्य पड़ गया, मेघालय। तो यहाँ पे देखो मेघालय है कि नहीं है, यहाँ पे बी। तो बी आंसर को यहाँ पे लेना है। इसके बाद पुरानी जड़ों मृदा को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देखो बांगर है, खादर है, रेंगुर है, चीका है। तो सबसे जो पुरानी होती है वो होता है बांगर होता है। तो यहाँ पे आपको बांगर लेना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है सही विकल्प चुनिए, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सही विकल्प में प्रश्न है, साल भर हरे रहने वाले जो पेड़ होते हैं उसे क्या कहते हैं, सदाबहार वन। और ये सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। और वर्षा हमेशा वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो एरिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत की, ठीक है, वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। वो एरिया जो समुद्र के किनारे तट पे है, वहाँ पे क्या है अक्सर ना भाप बनता है, उड़ता है, फिर वहीं पे बारिश हो जाता है। तो ये हमेशा होने वाली वर्षा है, ठीक है, अधिक वर्षा नहीं, होने वाली वर्षा है। तो ऐसे स्थानों में होता है। तो साउथ के जो नीचे एरिया है ना, जैसे केरल है, तो इस एरिया में पाया जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल है तो यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे गुजरात है तो यहाँ पाए जाते हैं। तो राज्यों को भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है साल भर हरे रहने वाले पौधे को क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। इसके बाद अगला देखो, भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो इसको पता होगा, आप चारों ऑप्शन में आप देखते हो, यहाँ पे 5 ऑप्शन में, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि वास्को डी गामा जो थे वो 400 के आसपास ही है, 5वीं शताब्दी के आसपास, 5वीं 6वीं ऐसे कुछ शताब्दी, उस समय वास्को डी गामा सड़क की खोज करने के लिए आया, मतलब उसी को इसी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे वास्को डी गामा आएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, पता है सबको, रायपुर है, ठीक है। पृथ्वी की बाहरी आवरण क्या होता है। तो भाई पृथ्वी की बाहरी आवरण क्या होता है, सममंडल, स्थल मंडल, ऐसा कुछ होता है ना। तो यहाँ पे स्थल मंडल दिया, तो स्थल मंडल यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी हमने पहले ही पढ़ा था, मासीराम। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, मासीराम लेना है। इसके बाद देख लेते हैं रिक्त स्थान, देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान में देखो पहला प्रश्न क्या है, 10 से 14 साल के मजदूरों को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बाल श्रमिक कहेंगे ना। 10 से 14 साल के बच्चों को, मतलब जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उसे बाल श्रमिक कहते हैं। इसके बाद है, नदी के अंतिम मार्ग में जमाव से तिकोने मैदान का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। डेल्टा ये क्या होता है आपको पता होगा, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो समुद्र के किनारे भाग को डेल्टा कहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्रतिवर्ष खालिस्तान सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां पाया जाता है। इसके बाद है, लड़के और लड़कियों के प्रति समाज द्वारा
निर्धारित दृष्टिकोण को खालिस्तान कहते हैं, तो लिंग निर्धारण कहते हैं। लिंग बोलो या फिर जेंडर बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद है मुंबई से खालिस्तान को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 6 रायपुर से गुजरता है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है वो भाई महानगरों से महानगरों को जोड़ने वाली एक सड़क योजना चला था उसके द्वारा। तो महानगर तो सिर्फ 4 है, आपको पता होगा, दिल्ली होगा, मुंबई होगा, कोलकाता और चेन्नई, 4 है। तो ये जो राष्ट्रीय मार्ग है इन चारों में से कोई एक नाम आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जो मार्ग है ये 6 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, कोलकाता लेना है। इसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दूसरा है, कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। तीसरा देख लेते हैं, सूखी नज़रबंद क्यों रखा गया था, ठीक है। तो ये जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सब मोस्ट आईएमपी है, आप इसके उत्तर बुक में देख लेना, ठीक है। तो आपको अपने गाइड में मिल जाएगा ये सारे प्रश्नों के आंसर, वहाँ पे टिक करके रख लेना, ठीक है। तो अध्याय वाइज आप लोग ढूंढ लेना। चलो आगे देखते हैं। चौथा है, कोयले की खान में मजदूर कपड़े की टोपी पहनकर क्यों काम नहीं करते। पांचवा है, नदी की अवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। छठवा है, अफ्रीकी दास, अमेरिकन मूल निवासी आदि को शासन में भागीदारी क्यों नहीं दी जाती है, ठीक है। अगला देखो, सातवां है, अल इदरिसी के नक्शे में ऊपर की ओर दक्षिण दिशा दिखाया गया है, जबकि ग्रीक द्वारा तैयार किए गए नक्शे में ऊपर में उत्तर दिशा दिखाया गया है, ऐसा क्यों। इसके बाद देखो आठवां है, महिलाओं द्वारा अनार्थिक कार्य अधिक किए जाते हैं, क्या इन कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में गिना जाना चाहिए, तर्क सहित उत्तर दीजिए। नौवां है, जलवायु से आप क्या समझते हैं, मौसम और जलवायु किस प्रकार भिन्न है। 10वां प्रश्न है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि उद्योग की तुलना कीजिए। अगला प्रश्न देखो 11वां है, यूरोपीय रेनेसा वास्तुकला की इस्लामी वास्तुकला की क्या देन थी, ठीक है। इसके बाद देखो अगला है, कला में यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है, आप किन हिंदी फिल्मों को यथार्थवादी मानते हैं, कारण सही समझाइए। इसके बाद 12वां देखो, महिला भक्तों की जीवनी में आपको क्या समानताएं व भिन्नताएं दिखती है। इसके बाद 8वां है, इस्लाम में किन सवालों को लेकर धार्मिक मतभेद उभरे थे। इसके बाद 13वां प्रश्न देखो, तो 13वां में देखो तो यहाँ पे अथवा भी है, ठीक है, इसको आपको देख लेना है। फिर 14वां प्रश्न भी आप देख लो, तो 14वां प्रश्न में देखो यहाँ पे अथवा भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न है। चलो आगे देखते हैं, 15वां प्रश्न देखो, तो 15वां में क्या है, यहाँ पे देखो 15वां प्रश्न को आपको देखना है, इसमें अथवा भी है। फिर यहाँ पे देखो 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न में देखो इसके साथ अथवा है। तो जितना भी मैं बता रहा हूँ अथवा भी बता रहा हूँ उसको भी आपको याद करना है। इसके बाद देखो 17वां प्रश्न देखो, 17वां में भी अथवा है, ठीक है, मतलब जितने भी 11 से लेकर 18 तक के हैं उन सभी में अथवा रहेगा, तो आपको अथवा प्रश्न को भी याद करना है। तो ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 18वां प्रश्न देखो, 18 में देखो नीचे में क्या है, भारत में मानचित्र निम्न को दर्शाइए, तो ये सब बताना है। थार के मरुस्थल कहाँ है, आपको पता है राजस्थान में रहेगा। नर्मदा नदी कहाँ है, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलते, पहले ये ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश से निकलता है और ये महाराष्ट्र होते हुए कहाँ पे गिरा, कच्छ की खाड़ी में गिरा था, इसे पता होना चाहिए। तो नर्मदा नदी को अभी दर्शा सकते हो।